हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जिसका हम टॉप 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। और इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ये सभी आपके लिए ढूंढ कर ये सभी आपको लिए ले आया गया है। तो इस सभी को आपको एक एक करके तैयार कर लेना है। मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ। इसमें आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में से आपके 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको नोट्स में लिख लेना है और इन सभी को मैं करा भी दिया हूँ और कुछ क्वेश्चन है जो हमें कराना है वो सब हम आपको कराएंगे भी। ठीक है, तो एक एक को नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। और जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो भी हम आपको जल्दी करा देंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आपका क्वेश्चन आता है, सबसे पहला एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। तो हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि एल्कोहल किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, इसकी बनाने की विधि लिखिए। बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। ठीक है जी, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो है कि एल्कोहल किसे कहते हैं और इसकी बनाने की विधि मतलब इसकी निर्माण की विधि क्या होता है, इसका गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है, ये आपको बताना होगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 5 नंबर वाले हैं वो सब हम आपको बता देंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन होंगे वो 2-3 नंबर में पूछे जाते हैं। दूसरा आपका है कि इसमें देखिए, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहला एक आता है कि एथिल एल्कोहल कैसे बनता है और मेथिल एल्कोहल कैसे बनता है। ये 2 आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 2 टॉपिक को तैयार कर लेना है। देखिए, इसके अंतर्गत मैं वो भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ही ये आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है ऐसे ही, बट मैं सोच रहा था कि इसी में बता दूं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहलों का क्वथनांक। ठीक है जी, एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है वो ईथर की तुलना में उच्च होता है। उच्च होता है क्यों? क्यों? समझ गए? ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है वो ईथर की तुलना में उच्च क्यों होता है, अधिक क्यों होता है। देखिए, जो भी होगा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा जिससे आपको 2 नंबर वाले समझ में आ जाएं। जब आप टॉपिक, ये एल्कोहल वाला टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, तो एल्कोहल के जो अणु होते हैं ना, जो एल्कोहल के जो अणु होते हैं, एल्कोहल के अणुओं के जो बीच जो बंध बनता है, ठीक है, और जो ईथर के अणुओं के बीच जो बंध बनता है, इन दोनों में क्या आपका डिफरेंट है? इन दोनों में डिफरेंट ये है कि एल्कोहलों के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनता है और ईथर के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। ठीक है, और ये बात आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध बहुत ही प्रबल बंध होता है। ठीक है, प्रबल बंध होता है मतलब मजबूत बंध होता है, जिसके कारण ही इसका एल्कोहलों का क्वथनांक अधिक होता है।
ठीक है। तो इसको हमने एक्सप्लेन आपको कर दिया। आप चाहें तो बनाकर लिख सकते हैं कि एल्कोहलों के अणुओं का एल्कोहलों के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध हो पाया जाता है, जबकि ईथर के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसलिए एल्कोहलों का क्वथनांक अधिक होता है। ये अपने तरफ से बनाकर आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का तो है, ये आप लिख ही लेंगे ना। ठीक है जी, आते हैं तीसरा आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, एथिल एल्कोहल। सॉरी, एल्किल हम लिख रहे हैं क्या, एथिल एल्कोहल। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। एथिल एल्कोहल किसे कहते हैं और इसकी बनाने की विधि क्या है। ठीक है जी, समझ गए ना। बनाने की विधि इसमें आपको याद कर लेना है, इसके बाद इसका गुण आपको याद कर लेना है और इसका उपयोग भी ज्ञात कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। समझ पा रहे हैं। और ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर दिलाएगा, 5 नंबर दिलाएगा, तो इसको आपको तैयार रख लेना है। देखिए इसमें और मैं चौथा 5-5 नंबर वाले 2 और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल के निर्माण की विधि क्या होती है, या हम कह सकते हैं बनाने की विधि आपको क्या होती है, निर्माण की विधि। ठीक है जी, और इसका भी आपको गुण याद रख लेना है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और इसकी क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, उपयोग क्या है, ये भी याद कर लेना है। ये भी आपको 5 नंबर दिलाएंगे। और इसके बाद आता है जो है 5वां, वो है ईथर। तो ईथर किसे कहते हैं, इसकी भी निर्माण की विधि क्या होती है, निर्माण की विधि क्या होती है, इसका भी आपसे गुण पूछ लिया जाता है और इसका भी उपयोग भी पूछ लिया जाता है, और 5 नंबर के। तो देखिए हमने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। 5-5 नंबर वाले ज़्यादातर ये आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 2 ही नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला बात की ये है कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम ही है चैप्टर का, तो आप समझ भी सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है जी, अगला आपका आता है जो है, हाँ देख लीजिए, अगला एक और मैं दे रहा हूँ कि छठा है किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन किसे कहते हैं। ठीक है जी, किण्वन किसे कहते हैं और इसको आपको समझाना है, समझाइए। ठीक है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। ये हमने टॉपिक कराया नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इसको करा दिया जाए। ठीक है, अगला आता है जो है 7वां कि लूकास परीक्षण। ठीक है, लूकास परीक्षण, लूकास परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे कह दिया जाता है, टिप्पणी लिखिए। समझ पा रहे हैं ना। राइटिंग मेरा थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है आपके जैसे, बट कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये 3 नंबर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा होगा तो नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। और एक और मुझे याद पड़ रहा है, एक और याद कर लीजिए, एक लूकास परीक्षण है और ये दूसरा चैप्टर है जो है मॉलिस परीक्षण, मॉलिस परीक्षण। ठीक है जी, तो ये मॉलिस परीक्षण और लूकास परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप तैयार कर लेंगे और नोट्स में लिखते हुए चल रहे हैं। यदि आप सीरियस होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप नोट्स में लिखते हुए चल रहे होंगे और एक एक को जब आप लिख लेंगे तो एक एक को हेडिंग वाइज हेडिंग आप पढ़ाई भी कर लेंगे अपना। ठीक है, क्योंकि कॉपी पे लिखेंगे ना एक, तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाई किया है और इसको हमें पढ़ना है, एक जिम्मेवारी की तरह आपको आएगा। ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 8वां है कि विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, पर
संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है जी, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिख लेना है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमने कितना 8 क्वेश्चन देख लिया है। अगला हमारा जो आता है ये आप याद कर लेंगे, ये बेटर रहेगा, बट इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, क्यों फिनॉल की प्रवृत्ति जो होती है वो अम्लीय होती है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। देखिए, जो फिनॉल की प्रवृत्ति है वो अम्लीय होती है क्योंकि ये क्षार के साथ जब क्रिया करता है, ठीक है, जो फिनॉल है वो क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भी उसका कारण है, क्या होता है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है अम्लीय होती है, इससे हमें पता भी चल जाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, थोड़ा सा आप हेल्प ले लीजिएगा बुक का। ठीक है, इतना छोटा छोटा हम क्वेश्चन कराने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो क्वेश्चन है 3 नंबर में 5 नंबर में, जो आप स्वयं से उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। ये छोटा छोटा आप पढ़ेंगे भी ना तो समझ में आ जाएगा आपको। 9th हमने क्वेश्चन देख लिया। अगला एक और आता है जो हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल्कोहलों का अणुभार बढ़ाने पर जल में विलेयता घटती है। मतलब यहाँ पे कहा गया कि एल्कोहलों का, मैं लिख दूँ, देखिए आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ जाइए। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल्कोहलों के अणुभार बढ़ाने पर जल में विलेयता क्या होती है, इसकी घटती है। इसका भी कारण क्या है, हाइड्रोजन बंधी है। देखिए, इस प्रकार जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्या है कि जो कह देगा आपसे कि एल्कोहलों का क्वथनांक ईथर की तुलना में कम क्यों होता है, अधिक क्यों होता है, इस प्रकार जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा, वो 90% ये कारण यही होता है, हाइड्रोजन बंध का कारण। क्योंकि जब उच्च कहेगा ना, जिसमें आपको कहेगा उच्च, उसमें आप दिमाग में रख लीजिए अभी से ही कि उसका मतलब कि उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध ही बन रहा है। और उसके जैसे एल्कोहलों का क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च क्यों होता है, तो देख रहे हैं ईथर से तुलना किया गया है, तो इसका मतलब ईथर का जो ना, ईथर के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है और एल्कोहलों के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो इस प्रकार कंपैरिजन करके आप तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और इस प्रकार इसी चैप्टर से भी बनते हैं, अदर चैप्टर से भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे आप, अभी से मैं कह दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बंध ही होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और इन सभी क्वेश्चन को आपने नोट्स में लिखते हुए चल रहे होंगे और लिख भी लिए होंगे। ठीक है, मैं यही कहूँगा, समझ में आया है, इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या कुछ हेल्प मिला हो तो। ठीक है, कोई कमी हो वो भी हमें बता सकते हैं आप। दूसरी बात, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं ये वीडियो आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं या फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसी वीडियो के लिंक हमने दे दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश का भी। आप चाहें तो वहाँ से अपनी बेसिक टू हाई जो भी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन है उनकी पढ़ाई कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।